नेचर ऑफ सप्लाईज का फाइनल चार्ट। ड्यूअल जीएसटी मॉडल है इंडिया में जीएसटी का, और इस ड्यूअल जीएसटी मॉडल के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इकट्ठे मिलकर टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। नेचर ऑफ सप्लाई can be divided into two parts: interstate supplies and intrastate supplies. इंटरस्टेट सप्लाईज का हमारा सेक्शन है सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एंड दिस इज सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, इंट्रास्टेट सप्लाईज। इंटरस्टेट सप्लाईज के मैंने आपको 5 सेक्शंस करवाए थे। वी हैव 5 ऑफ देम। सेक्शन 7(1), 7(2), 7(3), 7(4) and 7(5). 7(1) is for interstate supply of goods. Seven three is for interstate supply of services. 7(2) is for interstate supply of imported goods. Section 7(4), interstate supply of imported services. And section 5, other interstate supplies. और यहाँ पर आप बेसिकली क्या चेक करेंगे कि जो लोकेशन ऑफ द सप्लायर है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर का स्थान और सप्लाई का स्थान are in same state, are in two different states or two different UTs or state and UT, तो आप कहेंगे इट्स अ इंटरस्टेट सप्लाई। सेम क्राइटेरिया आपका इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज में भी चलता है। इंपोर्टेड गुड्स को आप इंटरस्टेट सप्लाई में लेते हैं, और अदर इंटरस्टेट सप्लाईज में आपका आता है जहां पर यहाँ पर आपके 3 पार्ट्स आते हैं। वी हैव 3 पार्ट्स हियर, अदर इंटरस्टेट सप्लाईज, जहां पर जो सप्लायर है वो इंडिया में है, सप्लायर इन इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। दैट मीन्स ये एक्सपोर्ट वाला केस हो गया। सेकंड है सप्लाई टू और बाय एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला केस। दिस इज योर सेकंड वन। एसईजी में अगर आप कुछ सप्लाई कर रहे हैं तो इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा, आईजीएसटी लगेगा। एंड सप्लाई
which is not intrastate. ऐसी हर वो सप्लाई जो इंट्रास्टेट नहीं है वो इंटर स्टेट में आ जाएगी. ओके जी. देन इज सेक्शन 7-8. सेक्शन 7-8 में आपके दो पार्ट्स हैं, 8-1 and 8-2. 8-1 is intrastate supply of goods and 8-2 is intrastate supply of services within the state वाली supplies. अब स्टेट से या यूटी से बाहर नहीं निकल रहे. सो यहाँ पर क्या है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर है एंड जो प्लेस ऑफ सप्लाई है आर विद इन द सेम स्टेट. उसी स्टेट के अंदर कर रहे हैं आप. आर विद इन द सेम स्टेट और यूटी. आप अपनी स्टेट या यूटी से बाहर नहीं निकल रहे. और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में क्या नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा इंटर स्टेट सप्लाई में? इसमें हमने दो पार्ट्स करे थे, तीसरा पार्ट हमने नहीं किया था, वो मैं यहाँ पे चार्ट में लिख देती हूँ. फर्स्ट इज एसईजी वाला केस, सप्लाई टू और बाय एसईजी. वेरी गुड गरिमा. सेकंड इज इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्ट्स, क्योंकि जो इंपोर्ट्स हैं वो इंटर स्टेट में आते हैं. एंड थर्ड इज सप्लाईज टू टूरिस्ट्स, जो बाहर की कंट्री के लोग इंडिया में आते हैं घूमने के लिए. अगर आप उनको सप्लाई कर रहे हैं तो इंटर स्टेट में आएगा, इंट्रा स्टेट में नहीं आएगा. सो ये जो चीजें हैं इनको आप इंट्रा स्टेट सप्लाई में नहीं लेंगे. These are the exclusions. ठीक है जी. With this chapter is over. Nature of supplies. A very simple and छोटू सा chapter is this. बड़ी easily हो जाएगा और easily समझ में भी आ जाएगा. तो इसके साथ ही अब हम start करते हैं revision and oral test of chapter 2. Overview of GST. Get ready with your answers. Revision and oral test. Okay, so we have some students who have already given their oral test. मैं उन students के names बता देती हूँ. रोल नंबर 49 ऋषभ का oral test done है. 106 मोहित has given his oral test. रोल नंबर 16 काजल. काजल आप दोबारा से अपना टेस्ट दे सकते हैं क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. सो अगर आप चाहें तो आज अपना ओरल टेस्ट दोबारा दे सकते हैं आप. रोल नंबर 61 पायल. And roll number 100 Rashmi. They have already given their oral tests.
सो आप लोगों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी आज के टेस्ट में। आज के टेस्ट में उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनका अभी ओरल टेस्ट नहीं हुआ है। सबसे पहले तो आप वॉलंटियर करेंगे कि कौन देना चाहता है टेस्ट। संजना, संजना, आई डिडंट गेट यू बच्चे। Okay, I got it. Yes, roll number 3, Shitu. Roll number 3, Shitu. Roll number 18, Harvinder. 24, Preeti. 33, Ritika. 75, Sanjana. And 78, not 78, it's roll number 81, Mehak. These students have already given their oral tests. Fine. हाँ जी, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं थे जो मैंने बाद में रोल नंबर्स बोले, ये आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं बेटा। I was mistaken. So, your first question is, what are the elements of GST? Elements of GST. Let me unmute you all. Okay जी। हाँ जी, roll number 87. Roll number 87, Cheshta. Okay, Cheshta, go ahead with your answer. मैम ये जीएसटी है मैम, उसने सब टैक्सेस को सब्स्टिट्यूट कर लिया, मैम अपने अंदर समाहित कर लिया। जैसे कि मैम पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे, वैट, सीएसटी, मैम अब उन सब की जगह एक ही टैक्स लगता है, वो है जीएसटी। वेरी गुड बेटा। मैम और जैसे पहले काफी स्टेजेस होती थी, उन पे अलग अलग टैक्स लगते थे। जैसे कि मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर को सामान बेचता था तो वो अपना टैक्स लेता था, होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर को, तो सब टैक्स कलेक्ट करते थे। तो अब मैम उन सब टैक्स का स्थान भी मैम जीएसटी ने ले लिया है। वेरी गुड, एकदम और सही। जैसे मैम जैसे टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, मैम टैक्स के ऊपर ना वैल्यू ऐड होती चली जाती थी। जैसे कि अगर हम सामान खरीदते हैं तो पहले मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स लिया, फिर आगे उसका रेट ज्यादा हो जाता था, फिर होलसेलर ज्यादा लेता था, उसके ऊपर मैम टैक्स ऐड होता चला जाता था। इसे क्या बोलते हैं बेटा? What do we call this effect? मैम वैल्यू एडिशन। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, इसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स। आप कह रहे हैं कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता था, जिस वजह से प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बढ़ता जाता था। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग इफेक्ट। ओके जी, और कोई पॉइंट इसमें? GST is a tax on value addition, isn't it? कि जो वैल्यू ऐड होती है सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगता है। जो टैक्स आप ऑलरेडी इनपुट्स के ऊपर पे कर चुके हैं उसका आपको आईटीसी मिल जाता है। और कुछ स्टेजेस की बात बताएं इसमें।
अलग अलग स्टेजेस के ऊपर क्या अलग अलग टैक्स लगता है? मैम पहले लगता था, अब नहीं लगता मैम। जैसे अगर अब मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने सामान खरीदा है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, तो उसे उस इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा फ्यूचर में मिलता है। जैसे अगर उसका जीएसटी ज्यादा बनता है तो वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले पे किया होता है ना, वो माइनस होके उसे टैक्स पे करना पड़ता है। वेरी गुड बेटा, ग्रेट। ठीक है गरिमा, आप अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। मैम चेष्टा चेष्टा 87। ओके बच्चे, ऑडियो ऑफ कर लीजिए अपना। सो एलिमेंट्स ऑफ जीएसटी में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। एक तो सबके सब टैक्सेस जो पुराने टैक्सेस थे, जैसे कि वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, ये सब टैक्सेस अब खत्म हो गए हैं और ये सब मिल गए हैं जाकर जीएसटी के अंडर। कैस्केडिंग इफेक्ट इसमें नहीं है, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स के ऊपर टैक्स यहां पर नहीं लगता। टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन, टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगता है। जितना वैल्यू ऐड हुआ है, जो पुराना वैल्यू है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, जिसके ऊपर आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। सभी स्टेजेस, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर, एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी, सिंगल टैक्स ऑन ऑल स्टेजेस। जबकि अगर हम पहले बात करें तो मैन्युफैक्चरर को एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, अब नहीं करनी पड़ती। होलसेलर जब रिटेलर को सेल करता था तो उसे वैट या फिर सीएसटी पे करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर भी वैट या सीएसटी पे करना पड़ता था, अब नहीं है ऐसा। अब सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ता है, विच इज नोन एज जीएसटी, एंड इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स लेवी सभी स्टेजेस के ऊपर, मैन्युफैक्चर हो गया या सेल हो गया या कंजम्पशन हो गया, सभी के ऊपर एक ही टैक्स लगेगा, विच इज जीएसटी। सो वी हैव 5 एलिमेंट्स ऑफ जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम। जो प्रेजेंट इनडायरेक्ट सिस्टम था उसमें किस तरह के शॉर्टकमिंग्स थे? रोल नंबर 90 गरिमा। रोल नंबर 90 गरिमा। ओके गरिमा। मैम फर्स्ट पॉइंट है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है जिसमें हाँ जी, पहले इसमें आईटीसी मिलता था, सीएसटी का सीएसटी में, वैट का वैट में, एक्साइज ड्यूटी का वैट में, एक्साइज ड्यूटी का एक्साइज ड्यूटी में, सर्विस टैक्स का सर्विस टैक्स में। पर जो अदर है मैम, जैसे सीएसटी का वैट में नहीं मिलता, वैट का सीएसटी में नहीं मिलता, एक्साइज ड्यूटी का वैट में, वैट का सर्विस टैक्स में, और बेसिक कस्टम ड्यूटी का आईटीसी तो किसी भी टैक्स में नहीं मिलता इनडायरेक्ट टैक्स के, जिसकी वजह से प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। कैस्केडिंग इफेक्ट होता था पुराने सिस्टम में। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता रहता था, टैक्स ऑन टैक्स। आईटीसी जो पुराने टैक्सेस का था वो एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाता था, जैसे वैट का जो आईटीसी है वो सीएसटी में हम नहीं ले पाते थे, सीएसटी का जो आईटीसी है वो हमें वैट में नहीं मिल पाता था। इसी तरह से आपस में एक दूसरे टैक्सेस का आईटीसी नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता था और जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ जाता था। एग्जैक्टली ये एक कमी थी पुराने सिस्टम में। हाँ जी, नेक्स्ट गरिमा। डिफरेंट लॉज, डिफरेंट लॉज थे पहले, जैसे कि सभी क्या? टैक्सेस के मैम, सभी टैक्सेस के लिए ना अलग अलग लॉज होते थे। अच्छा जी, उन सब टैक्सेस में एकता नहीं थी। टैक्सेस में एकता नहीं थी, गरिमा कह रही है एकता नहीं थी टैक्सेस में। आप कुछ टैक्सेस के एग्जांपल्स बता सकते हैं बच्चे? पुराने टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल्स। मैम वैट, सीएसटी, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज सर्विस ड्यूटी, टैक्स, सर्विस टैक्स। सर्विस। ठीक है जी, बिल्कुल। तो हाँ जी गरिमा, बोलिए बेटा। मैम पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, हाँ जी, पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी।
मैम पुराने टैक्स में बहुत सारे थे, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिकली नहीं था, जिसकी वजह से क्रॉस चेकिंग नहीं हो पाती थी। अच्छा जी, ठीक है, पारदर्शिता नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट कोई और? यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट बोलिए बच्चे। मैम लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। मैम इसमें क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी बेटा क्रॉस वेरिफिकेशन? क्रॉस वेरिफिकेशन क्यों नहीं हो पाती थी बेटा? क्योंकि मैम इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे। इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत ज्यादा थे और जो रिटर्न फाइलिंग थी वो ऑनलाइन नहीं होती थी, क्योंकि ऑनलाइन नहीं होती थी Yes, इसलिए क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं हो पाती थी। कोई और पॉइंट बताना चाहेंगे आप? एक लास्ट पॉइंट। मैम मल्टीपल एग्जेम्पशन एंड कंसेशन। मल्टीपल एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस, इसमें क्या है? मैम इनडायरेक्ट सिस्टम था जो उसमें ना बहुत सारे एग्जेम्पशन एंड कंसेशन दिए जाते थे जो वैट लिंक तोड़ते थे। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे मल्टीपल एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस, हर टैक्स के अपने अपने कंसेशंस थे। वैट अलग से अपने कंसेशंस देता था, सीएसटी अपने कंसेशंस देता था, सर्विस टैक्स अपने एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस देता था, जिसकी वजह से जो लिंक था वो टूट जाता था। ठीक है गरिमा, आप अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। ओके मैम। हाँ जी, एनीवन एल्स इस आंसर को कंटिन्यू मैम करना 12 चाहते? रोल नंबर। रोल नंबर मैम 12। 12 अच्छा, रोल नंबर 12। हाँ जी मैम। एनीवन अमंग बॉयज? यस मैम। रोल नंबर 12। हेलो। यस मैम। अभिषेक? हाँ जी मैम। बेटा रोल नंबर 12 अभिषेक, आप बताएं मुझे हाँ जी मैम। इसमें आगे मैम कोई जैसे पॉइंट? ये इसमें जी बहुत सारी कमियां थी, जैसे इसमें करप्शन हो गया जी, डबल टैक्सेशन वगैरह जी। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कीजिए बेटा। करप्शन? मैम जैसे हाँ जी, अब जैसे अभी आम आदमी है उसको तो इसके बारे में इतना कुछ पता नहीं था जी, इस चीज के टैक्सेस के बारे में जी। जैसे पुराने टैक्सेस, इसमें काफी टैक्सेस होते थे। मुझे आप बाकी करप्शन जो का ये पॉइंट जी एक्सप्लेन कीजिए, करप्शन का पॉइंट बेटा। हाँ जी, जैसे मैम अभी ये जो टैक्स पेयर होते थे और जो टैक्स लेने वाले होते थे, ये इनके बारे में बस ये ज्यादा इनमें सार्वजनिक आपस में मिलते थे ये। जो टैक्स पेयर है और जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, इनमें जो लोग ये बैठे होते थे उनमें आपस में आमना सामना होता था, और इस आमना अधिक सामना होता होने की वजह से भी, ये करप्शन बढ़ती थी। भ्रष्टाचार की। हाँ जी मैम, ये डबल टैक्सेशन है जी एक। डबल टैक्सेशन क्या है इसमें? हाँ जी मैम जैसे कई बार सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स थी जी, इनकी जो चीजें अपनी अपनी पावर्स होती थी जी, वो एक दूसरे को जी या तो क्रॉस करती थी या फिर एक दूसरे को काटती थी जी आपस में। बेटा डबल टैक्सेशन का मतलब ये तो नहीं हुआ। मैं जैसे हमारे केंद्र और राज्य की सरकारें हैं, हाँ हाँ ठीक है, ये आपस में मैम ये आपस में इनके भी अपने अपने टैक्स होते थे। जिस प्रकार हाँ अब जी। जीएसटी में जी एक जीएसटी में अब इन्होंने एक ही कर दिया जी, अब केंद्र सरकार को सीधा टैक्स जाता है जी। ठीक है जी, बिल्कुल। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगाती थी, स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्सेस लगाती थी, जिस वजह से एक ही गुड्स या सर्विस के ऊपर आपको दो अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते थे। इस वजह से डबल टैक्सेशन होती थी। और कोई पॉइंट अभिषेक? मैं कर चोरी के लिए, कर चोर जैसे भी कर चोरी करते थे जी कई व्यक्ति। हाँ जी, ये कह रहे हैं कर चोरी, टैक्स इवेजन। क्या है टैक्स इवेजन? हाँ जी, जैसे मैं एक भी अलग अलग स्टेट्स होते थे जी, वो अलग अलग तरह से जी इसमें जी रेट लगाते थे अपने उस टैक्सेस के ऊपर। अलग अलग स्टेट्स टैक्सेस द्वारा अलग में अलग। हाँ जी मैम।
अलग अलग स्टेट्स में अलग 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 टैक्सेस थे जिस वजह से टैक्स चोरी की संभावना बढ़ जाती थी। और कोई पॉइंट अभिषेक? हाँ जी, नहीं मैम यही थी। अच्छा जी, कोई एक आध पॉइंट और एक्सप्लेन कर देते अगर आप, तो आपके मार्क्स थोड़े और अच्छे लग जाते। मैम कॉम्प्लेक्सिटी जी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है बच्चे? मैं जटिलता जैसे जी पुरानी जो ये प्रणाली थी जी टैक्सेशन कर थे जी, हाँ इनमें हाँ। वस्तु और जी सेवाएं इनके बीच में जी अंतर था जी, काफी ज्यादा अंतर होता था जी। गुड्स और जैसे सर्विसेज में वस्तु, अंतर रखा जाता था। हाँ जी, जिससे भी दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चल सकता जी वो टैक्स कहाँ से भी किस प्रकार लिया जा रहा है जी उनसे। कि भाई गुड्स के ऊपर अलग टैक्सेस लगते थे और सर्विसेज के ऊपर अलग टैक्सेस लगते हाँ थे, जी मैम, जिस वजह से हाँ जी, जो सिस्टम था वो जटिल था। ठीक है अभिषेक, हाँ जी। आप अपना ऑडियो ऑफ कर लो। हाँ जी, रिमेनिंग पॉइंट्स, वी हैव टोटल 15 पॉइंट्स हियर। मैम 12 रोल नंबर शिवानी। रोल नंबर 12 शिवानी। हाँ जी बेटा बोलो। मैम जो पहला उसका बेस नैरो था, नैरो बेस। नैरो बेस था। नैरो बेस क्यों था? यस मैम, क्योंकि एग्जम्पशन थे, सेशन थे, पुराने उसमें टैक्स छूट ज्यादा सिस्टम मिलती थी मैम। पुराने टैक्स सिस्टम में बहुत ज्यादा एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस थे, जिस वजह से कम टैक्स कलेक्शन हो पाती थी, टैक्स कम कलेक्ट हो पाता था। नेक्स्ट, यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट बेटा। मल्टीपल मैम, मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशन मैम, जो इसका मल्टीपल प्रशासनिक प्रबंधन है। एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, पहले मैम वैट पे, मैम वैट, सीएसटी, एसटी, मतलब इनके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन होते थे मैम। ठीक है जी, बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग हुआ करते थे, प्रबंधन अलग हुआ करता था। नेक्स्ट पॉइंट। लैक ऑफ यूनिटी, क्रूपता में कमी होती है मैम। पहले एक रूपता में कमी थी मैम, बहुत ज्यादा। लैक ऑफ मैम यूनिफॉर्म। डिफरेंट टैक्स थे, डिफरेंट आईटीसी प्रोविजन। यस मैम। ठीक है जी, एक रूपता में कमी थी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और पॉइंट कोई? यस मैम। साइलेंट फीचर के बताऊं? बेटा अभी इसमें 2 पॉइंट्स हमारे और रहते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मुझे कोई भी 2 पॉइंट्स सेलिएंट फीचर्स के बता दीजिए। यस मैम। बताओ बेटा। टैक्सेबल जीएसटी। टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी क्या है? टैक्सेबल इवेंट मैम टैक्सेबल इवेंट ऑफ जीएसटी मैम सप्लाई। वेरी गुड, सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। सप्लाई ऑफ व्हाट? यस मैम, गुड्स और सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की होती है मैम सप्लाई। ठीक है बेटा, आप अपना ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल दोबारा से आपका यही टेस्ट कंटिन्यू होगा।